नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके घर को उजाड़ रही है आपकी यह 3 गलतियाँ। दोस्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना उम्र भर पछतावा करते रहोगे। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपसे जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो रही है जिसके वजह से आपके घर में अनेकों तरह की परेशानियां आ रही है। आप अपने घर से इस समय इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। इस समय कई तरह की परेशानियों से आप घिरे हैं। इस समय आप तनावग्रस्त भी रह रहे हैं और काफ़ी आपको अपने जीवन काल में भाग दौड़ भी करना पड़ रहा है। इस समय आपके जो रोजगार है, कारोबार है, उसमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। इस समय यह गलतियां जो अब मैं बताने जा रहा हूं, यह गलतियां में अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपके भाग्य आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य संवर जाएगा, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। बस आपको यह गलतियां अपने जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों, जिस घर पर होती है यह गलतियां, उस घर में कलह, झगड़े, निराशा और दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। आपके भी घर में ऐसी समस्या है। इस समय आप शत्रु से परेशान हैं। आपके घर में धन की दिक्कतें हो रही हैं। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। साथ ही साथ जो रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें भी कई तरह की मुसीबतें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस समय आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस भी पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां अगर आप आज से ही करना बंद कर देंगे तो आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, सब कुछ प्राप्ति होगा। धन की जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी और कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान देना है कि इस समय बातों को ध्यान से समझना है और इस समय आप अपने जीवन काल में किसी के ऊपर भी भरोसा आपको नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं जिससे आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आ रही है, हर क्षेत्र में आपको असफलता मिल रही है, वह ये है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ करने वाले होते हैं हर किसी के साथ यह बात साझा कर देते हैं जिसमें आपको असफलता मिलती है। तो यह गलतियां आपको आज से ही नहीं करनी है, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। दोस्तों, जो कुछ संकेत बता रहा हूं, अगर यह संकेत आपके घर में मिल रहे हैं तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है और आप परेशान रहने वाले हैं। उसका मैं उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा और ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसको करना बहुत ही आसान होगा और वह आसान से उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। ऊर्जाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये ऊर्जाएं 2 प्रकार की मानी जाती है, नकारात्मकता और सकारात्मकता। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना बहुत ही आवश्यक माना गया है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और तरक्की आती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर में खुशहाली भंग हो जाती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को जीवन में ऐसे दिन भी गुजारने पड़ जाते हैं जो पूरी उम्र भर उसका साथ रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर यदि इसका निवारण कर लिया जाए तो आप परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप कई संकेत से भी पहचान सकते हैं। घर की ऊर्जा को महसूस करना। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं को शांत और सहज महसूस करता है। यदि आपको अपने घर के किसी हिस्से में आपको असहज महसूस होता है या फिर किसी न किसी बात पर बार बार विवाद होता रहता है तो आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत आदि से नहीं होता है। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष आदि होने की दशा में भी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसका समय रहते निवारण करना चाहिए, अन्यथा आप बेवजह जीवन भर परेशान हो सकते हैं। बिना किसी कारण भारीपन और रोने का मन करना। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं
और आपका मन बिना किसी बात के ही भारी भारी या फिर अशांत रहता है, या फिर घर में प्रवेश करने के बाद रोने का मन करने लगे जबकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, फिर भी अक्सर आपको ऐसा महसूस होते, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर घर में पोंछा लगाना चाहिए। यदि आप घर की पूरी साफ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी घर में अचानक से कई कीड़े आने लगे, तो इसके पीछे कारण का पता लगाना चाहिए। यदि बिना किसी कारण के ही ये सब हो रहा है तो चिंता का विषय हो सकता है। इससे न केवल आपके घर में समस्याएं बढ़ती है बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको अपने धर्म के अनुसार घर की शुद्धि करवानी चाहिए। हर बार कार्य में असफलता मिलना, भाग्य का साथ न देना, यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ न कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की झड़ी सी लग गई है, तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, इसलिए आपको समय रहते इन्हें पहचान कर उपाय करने चाहिए। थका हुआ, भ्रमित सा महसूस करना, यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ और प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी कोने या हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि तो आप ध्वनि ऊर्जा के द्वारा सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। घंटी, शंख आदि की ध्वनि इसमें सहायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां या टॉयलेट बना हुआ है तो इसे जल्दी ही ठीक करवा लें। ऐसा होने पर भी घर के सदस्यों के साथ घर की प्रमुख महिला को मानसिक तनाव और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है, यदि घर की महिला का खाना बनाते समय मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है तो इस स्थिति में उन्हें कमर का दर्द, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से माइग्रेन, साइनस और सिरदर्द रहने की बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके बेडरूम में बेड के सामने शीशा है तो इसे तुरंत हटा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के सामने शीशा होने से सोते समय बीमारी छवि शीशे में नजर आने से व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि घर के उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा को बंद होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा को खुला होना चाहिए। इसके लिए गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ऐसा होने पर घर में बीमारी और खर्च दोनों अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तुलसी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख, सौभाग्य और धन संपदा के लिए तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाएं और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। इससे आपके भाग्य में भी सुधार होता है और आपके रोजगार, कारोबार और नौकरी में भी लाभ मिलता है। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर में कलह, झगड़े, निराशा और दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। जो गलतियां करने से मना करूंगा, यह गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपका भाग्य अवश्य ही आपका साथ देगा और जीवन में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगर आप किसी भी कन्या या महिला के साथ अपमानजनक शब्द करेंगे या अपमान करेंगे उसका, या दुर्व्यवहार करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो आप अपने जीवन काल में कितना भी रोजगार, कारोबार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका कोई अपना ही है और उनसे आपका नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसके साथ अपमानजनक कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका भाग्य और भी खराब होने लगे। और जिस घर में पति पत्नी के बीच बेवजह किचकिच होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी बेवजह पति पत्नी के बीच किचकिच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और दरिद्रता आती रहती है।
जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति यश वैभव और सम्मान में वृद्धि होता है। अगर आप अपनी पत्नी से लड़ाई करके किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो वह कार्य में आपको असफलता मिलेगी और साथ ही साथ घर जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कोई ना कोई आपके साथ खतरा भी हो सकता है। और इसके बाद अगर आप अपनी पत्नी को रहते अगर दूसरी स्त्री पर नज़र रखते हैं तो आपके जीवन काल में आपको शारीरिक कष्ट और बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। कई तरह के रोजगार में भी दिक्कतें आ सकती है। इस समय आपको भूल से भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका भरोसा टूटेगा और आप धोखा खाएंगे और आप बेवजह परेशान होंगे। यह गलतियां आपको नहीं करनी है। अगली बात, आपका कोई भी गुप्त बात हो तो किसी को बताएं नहीं। आप उन्हें यह कहकर बता देते हैं कि यह बात किसी और को बताना मत, यह बात गुप्त है। लेकिन आप अगर उसको बता रहे हैं तो वह किसी तीसरे को बताएगा और वह बात फैलेगा और आपको उससे परेशानी होगी। इसलिए अपनी गुप्त बात अपने तक ही सीमित रखें। किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अगली बात, इस समय कोई रोजगार, कोई कारोबार या व्यापार शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो समय काफ़ी उत्तम है। आप शुरुआत अवश्य करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप हर जगह ढिंडोरा पीट देते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। यह गलती से आपका भाग्य खराब होता है और जो कार्य करने वाले होते हैं वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगा। लिख कर रख लो अगर आप किसी को पहले ही वह बात साझा कर देते हैं तो। अगली बात, घर में किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं तो जब तक रिश्ता तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा उसमें भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। यह बात समझ लें। अगली बात, आप अपने घर की कोई भी राज बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अपनी घर की कोई भी परेशानी, घर का कोई भी कमजोरी बाहर किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। इससे भी परेशानी हो सकती है। और आप अपना दुख को जितना लोगों के साथ बोलेंगे उतना ही दुख में वृद्धि होगा, क्योंकि भगवान अक्सर आपको वही चीज़ देता है जिसको आप बराबर याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख को बार बार याद कर रहे हैं तो आपको दुख ही मिलेगा, और अगर आप सुख को बार बार याद कर रहे हैं तो आपको सुख ही मिलेगा। इसलिए दुख को बोलने से कोई भी इंसान आपका दुख को लेगा नहीं। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह परेशानी कोई भी आपके सर के ऊपर से लेगा नहीं। आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा। इसलिए लोगों के पास डिंडोरा पीटना और हर लोगों को सुनाना बंद करें। अपना दुख आपको ही स्वयं झेलना पड़ेगा। लोगों के साथ साझा करना बंद करें आज के बाद। दोस्तों, अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हर लोग अपने जीवन में गलतियाँ करते ही करते हैं, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप कभी भी पैर हाथ धोते हैं तो कभी भी भूल से आधा पैर ना धोएं। कुछ लोग पैर ऐसे धोते हैं कि पिछला हिस्सा एड़ी की तरफ सूखा रह जाता है। यह गलतियां आपको नहीं करनी है। अगली बात, आपको भूल से भी शनिवार के दिन जूता चप्पल का खरीदारी नहीं करना है। इससे भी आपके जीवन काल में शनि का दोष लगता है, शनि का प्रकोप बढ़ता है और आपको समस्याएं होती रहती हैं। दोस्तों, अगली बात, इस समय कुछ खास उपाय बता रहा हूँ जो आपके जीवन में समस्याएं चली आ रही है और जो भी घर में नकारात्मकता है उसे दूर करने के लिए इसे ध्यान से समझें। आपको घर में एक दिन कम से कम, शुक्रवार के दिन एक दिन कम से कम आपको नमक का पोछा लगाना है। जिससे पोछा लगाते हैं उसमें एक चुटकी या एक चम्मच नमक मिला दें और उस कपड़े से उसको पूरे घर में पोछा लगाना है। इससे घर की सभी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगली बात, अगर आप कर सकें तो बाजार जाकर के 10-20 रुपया का आप गंगा जल खरीद कर ले आएँ। गंगा जल बड़े ही आसानी से बाजार में मिल जाता है। उसे लाना है और घर में एक कटोरी में लेकर के एक आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आप गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे घर में जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह स्वयं ही घर से दूर हो जाएगा। यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में वास्तु दोष किसी कारणवश है, जैसे कि ईशान कोण में आप टॉयलेट या फिर किचन बनाए हैं, तो उससे भी नुकसान होगा, उसे आपको हटाना होगा। अगली बात, अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सफाई रखें। वह देव कोण है, वहाँ से सूर्य उदय होता है। तो इसमें अगर आप कूड़ा कचरा रखेंगे तो इससे भाग्य आपका खराब होगा और किस्मत भी खराब होगा और घर में रोग बीमारी आते रहेगा और कई तरह के परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। तो वह समस्या को दूर कर लें। ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के कोने को आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है। उसको कभी भी अंधकार नहीं रखना है। अगर आप घर में मूर्ति या फोटो रखते हैं तो उसी कोने के कमरे में रखें और पूजा पाठ करें, आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ हैं और घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ते रहता है,
आपको दिक्कतें हो रही है तो घर के मुख्य द्वार पर आपको शनिवार के दिन आग जलाना है, उसमें 7 लौंग और 7 कपूर डाल देना है और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं घर के अंदर जाए। इससे घर के सभी प्रकार के नकारात्मकता दूर हो जाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि आना स्वयं ही शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, आपके जीवन में अच्छे दिन आने के लिए आपको समझना है। यह अगर उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे और सभी परेशानियां आपका स्वयं ही दूर होगा और धन की बरसात भी आपके घर में होगी। धन में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों यदि किसी को खूब मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें। इससे जीवन की शुभ घटनाएं होने लगती है और जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। तुलसी में रोजाना आपको जल डालना है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। रोजाना तुलसी में जल डालने से इंसान को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करनी पड़ती है और रोजगार कारोबार में वृद्धि होता है। जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए पीपल का पेड़ में रोजाना जल अर्पित करें। मानसिक शांति के लिए जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें, इससे आपका मानसिक शांति रहेगा और दिमाग सही रहेगा। सुबह शाम घर के मंदिर में कपूर जलाना शुभ होता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा जाता है ऐसा करने से बजरंगबली आपके सभी संकट को दूर कर देते हैं। बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है और हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है। इससे आपके जीवन काल के कई तरह के परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है पक्षियों को भोजन खिलाएं। रोजाना गाय और पक्षियों को भोजन या पानी की व्यवस्था करने से दुआ मिलती है। वेदों में इस कर्म को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। घर का बना हुआ पहला रोटी अगर आप गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको रोजगार में आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन से कई तरह की घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। इसके लिए कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर अपनी परछाई देखकर तेल मांगने वाले को दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के कई तरह के कष्टों और बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।